फ्रेंड्स, मैं मंजू शर्मा और मैं आप लोगों को आज एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ, जो कि आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी जो है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, पर बिना कथा सुने इसका व्रत करना व्यर्थ है, क्योंकि व्रत करते हैं अगर हम तो हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। और अगर किसी कारणवश आप कथा व्रत नहीं कर पाते हैं तो कथा तो सुन ही सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। पुत्रदा एकादशी जो है ये संतान का सुख देने वाली है। अगर हमारे संतान नहीं है तो संतान होगी, और अगर संतान है तो हमें उसका सुख प्राप्त होगा। हमारी संतान शुभ और अच्छी होगी हमारे लिए। तो आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। साल में 24 एकादशी आती हैं। जिस साल में एक अधिक महीना होता है तब 26 एकादशियां हो जाती है, वरना 24 होती हैं। 13 शुक्ल पक्ष में, नहीं सॉरी 12 शुक्ल पक्ष में और 12 कृष्ण पक्ष में। इस तरह से 24 एकादशियां आती हैं। तो हम बात करते हैं पुत्रदा एकादशी की। ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, इसीलिए इसको पुत्रदा एकादशी कहा गया है, जो कि आज ये 5 अगस्त को इस साल में पड़ रही है। वहीं इस दिन रवि और गज लक्ष्मी का भी राजयोग बन रहा है। और जानते हैं इससे जुड़ी हुई व्रत कथा क्या है। कृपया करके आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने एकादशी का महत्व जानने के लिए कृष्ण भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु आप अपने मुख से मुझे इस एकादशी का महत्व बताइए। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को धनुधर यानी अर्जुन को अपने मुंह से इसकी कथा सुनाई थी। और इस एकादशी को करने से अनंत यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो हम इतनी जो एकादशी का व्रत है, आप ये खुद सोचिए कि अनेकों अनेकों यज्ञ करते हैं, उसके बराबर सिर्फ एक एकादशी का व्रत है। तो इसीलिए इसको जब तक हो सके व्रत करिएगा। नहीं कर पाए किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, आप कथा सुन लीजिएगा। द्वापर युग के आरंभ में ही एक महिष्मती नाम की नगरी थी। इस नगरी का जो राजा था वो था महीजीत। महीजीत नाम का राजा जो था वो बहुत ही शांति प्रिय और धर्म प्रिय था, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो बहुत दुखी और परेशान रहता था। और उसकी वजह से उम्र बढ़ती जा रही थी उसकी, तो वो बहुत परेशान था। और वो अपने सभी प्रजा के लोगों को बुला करके पूछता था कि भाई मैं अपने खजाने में से कोई गलत धन जमा नहीं कर रहा हूँ, अपने खजाने में से सबका भला कर रहा हूँ, ब्राह्मणों को धन दे रहा हूँ, गरीबों का भला कर रहा हूँ, सभी देवी देवताओं का उनको पूजा यथाशक्ति कर रहा हूँ, मैं कभी किसी का धन नहीं छीना है मैंने। तो और मैं अपनी जो प्रजा है उसको पुत्र की तरह पाल रहा हूँ। जैसे माँ बाप एक पुत्र को कैसे पालते हैं कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं ना उसके ऊपर, तो इस तरह से मैं अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पाल रहा हूँ। तो सबने ये बात सुनी उनकी, तो सभी दुखी थे कि भाई हम क्या कर सकते हैं राजा के लिए, वास्तव में हमारा राजा बहुत अच्छा है। तो इससे पर उसको दुख इसी बात का था, इतना सब कुछ करते हुए भी मैं इतना दुख क्यों पा रहा हूँ। तो इस बात को विचारते हुए उनके मंत्री जी तथा प्रजा के जो प्रतिनिधि थे, तो वो सब वन में गए, तो कि भाई जाएं और किसी बड़े ऋषि मुनि से इसका कारण पूछे। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के वन में जाके उन्होंने दर्शन किए और राजा की कामना पूर्ति के लिए जो है वो प्रार्थना की कि किस तरह से हमारे राजा का ये दुख दूर हो सकता है। तो ये इस तरह से वो ढूंढते फिर रहे थे, तो उनको एक आश्रम में एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, जिन्होंने अपनी सब इंद्रियों पे
वश में कर रखा था, जीत रखा था जिन्होंने अपनी सब इंद्रियों को, ऐसे उन्होंने एक योगी आदमी को एक जगह पे देखा। जब वो उसके पास गए तो, और वो जो क्या था, और जो वो तपस्या कर रहे थे, जो वो तपस्वी थे, तो वो आप सोचिए कि एक युग में सिर्फ उनका एक बाल टूटता था, यानी उनकी तपस्या कितनी लंबी हो चुकी थी, उन्होंने कितने समय तक तपस्या करी थी, इस तरह से उनका सिर्फ एक बाल, रोम जो है जिसको बोलते हैं, वो टूट करके गिरता था। तो सभी ने जाकर के ऐसे ऋषि को प्रणाम किया। तो स्वाभाविक बात है कि इतना महान जो योगी ध्यानी तपस्वी मिल गया है, तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो सबने जाकर के उन्हें प्रणाम किया, और प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गए सब। तो मुनि ने पूछा कि भाई आप लोग किस हेतु यहाँ पर आपका आगमन हुआ है, आप किस वजह से यहाँ आए हैं, तो और आप मुझे बताइए, तो मेरा मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपका भला करूंगा, हित करूंगा। मेरा जो जन्म है वो दूसरों की भलाई के लिए ही हुआ है, इसमें आप लोग कोई भी संदेह मत करना। जब इस तरह से उन्होंने कहा, तो लोमेश ऋषि की जब ऐसे वचन सुने उन्होंने, तो वो बोले, हे महर्षि, आपकी ये बात जानने के बाद ही हम यहाँ पर आए हैं, और हम जानते हैं कि आप ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमें इस संदेह, हमारा जो संदेह है उसको आप दूर कर दीजिए। तो महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है। जो हमारा राजा है वो हमारा पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वो पुत्रहीन है। तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस दुख का क्या कारण है। हम सब उनकी प्रजा है ना, तो इसीलिए आप हमसे ये बात बताइए कि क्या कारण है जो वो इतने दुखी हैं। क्यों दुखी है? क्योंकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और स्वाभाविक है कि इंसान को एक तो ये दुख तो है ही, मेरे पुत्र नहीं है, परंतु उसके अंदर में एक दुख और है कि मैंने सबका इतना अच्छा किया है, उसके बाद भी मेरे कर्म ऐसे क्यों, क्यों मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। तो उस राजा को ये भी दुख था। तो आप हमें उनको पुत्र मिले इसका उपाय बताइए। जो राज्य से आए थे मंत्रीगण, उन्होंने ऋषि को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना की। तो उनकी बात सुन करके ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली, और राजा के पूर्व जन्म का उन्होंने सब देखा, क्योंकि वो तो महान ऋषि थे। तो उनको आंख बंद करते ही उनके पिछले कई जन्मों का उन्हें दिखाई दे गया, वृतांत जो है उन्हें दिखाई दे गया। तो उन्होंने बताया कि ये राजा पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य थे, बहुत गरीब थे ये। तो जो निर्धन होने के कारण इन्होंने कई बार बहुत बुरे कर्म किए। सभी जानते हैं कि अधिकतर लोग जब गरीबी आती है तो उसमें गलत चीजें कर लेते हैं, जैसे चोरी करना, किसी की चीज उठा ली है, ले ली है, झपट ली है। तो कई चीजें वो भूख शांत करने के लिए भी कई बार लोग इस तरह का कर्म कर लेते हैं। तो निर्धन होने के कारण इन्होंने कई बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव तक व्यापार करने जाया करते थे। एक समय गर्मी का महीना था। गर्मी का महीना कौन सा? जेठ का महीना। जेठ के महीने को बहुत गर्मी होती है। तो उसमें ये द्वादशी के दिन मध्याह्न के दोपहर का टाइम था। तो उस समय ये 2 दिन से भूखे प्यासे थे और व्यापार के लिए गए थे। तो बहुत भूखे प्यासे थे, व्यापार मिल नहीं रहा था उनको, तभी गरीबी थी। तो ये घूम रहे थे, तो इनको एक जलाशय मिला। जलाशय मतलब जैसे जहां पर थोड़ा पानी इकट्ठा था, वहां पर ये गए, जल पीने के लिए गए। पर उस स्थान पर एक प्यासी गौ आई हुई थी, जो उसी समय उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। ऐसी गाय आई थी जो जल पी रही थी। राजा ने क्या किया, उस प्यासी गाय को जो वहां पे जल पी रही थी उसको वहां से हटा दिया। और उसको यही रीजन है, यही कारण है जो उसको पुत्र वियोग सहन करना पड़ रहा है। तो
जब ये बात बताई तो सब उनके चरणों में गिर गए। तो कहने लगे कि महाराज, इसका कोई प्रायश्चित भी तो होगा। जिस प्रकार राजा ने ये पाप हुआ है उनसे, तो उनका पाप नष्ट हो जाए, आप कोई हमको ऐसा उपाय बताइए। लोमश ऋषि जो थे मुनि, जो उन्होंने इतनी ज्यादा तपस्या की थी कि वो सब कुछ जान गए और उन्होंने उसका कैसे उसका जो दोष दूर हो सकता है वो उपाय उन्हें बताने लगे। उन्होंने कहा, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, जिसे सभी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो राजा अगर उस एकादशी का व्रत करेंगे तो वो इस पाप से छूट जाएंगे। तो जो राजा का पिछले जन्म का पाप है वो नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी जरूर होगी। क्योंकि जो ऋषि ने फिर आगे बताया कि उन्होंने जो 2 दिन से वो भूखे थे, एकादशी आई उस बीच में, तो वो भूखे थे, तो उनको उस वजह से उनको इतना अच्छा राजपाट मिला, राजा बने वो। परंतु दूसरी तरफ उन्होंने गाय को पानी पीने से हटाया तो उनको पुत्र से की प्राप्ति नहीं, वो पुत्र से विहीन हो गए, है ना। तो जो मतलब कर्म पिछले जन्म में उन्होंने किए थे उसका फल उनको अभी मिला। क्यों मिला? क्योंकि जरूरी नहीं है हमारे इस जन्म का कर्मों का फल ही हमें इस जन्म में मिलता है। हम अगर राजा ने अच्छे कर्म किए हैं तो वो आगे मिलेगा, परंतु ये उनका सौभाग्य था कि ऋषि ने उनके लिए उपाय बताया और वो उस उपाय को करके जो अपना पिछले जन्म के कर्म थे उसको, बुरे कर्म को दूर कर पाए। तो सबने पूछा कि इसका कैसे क्या करें, तो उन्होंने बताया कि लोमश ऋषि ने कहा कि वो एकादशी का व्रत करे, पुत्रदा एकादशी का, तो उससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और पुत्र प्राप्ति के लिए जो व्रत कर रहे हैं वो विधि के साथ करें, व्रत करें, दिन में कथा सुने और रात को जागरण करें, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये सब सुन के उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और सबके सब अपने नगर को वापस लौट आए। और आकर के उन्होंने राजा से बताया। तो श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार पूरे राज्य ने व्रत किया राजा के लिए, है ना, क्योंकि वो उनको अपने बच्चे की तरह उनका ख्याल रखते थे, पूरे राज्य की प्रजा का। तो सबने उनके लिए व्रत किया और उस पुण्य के प्रभाव से उनकी रानी ने गर्भ धारण किया और उनके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। जिनके संतान है, वो संतान का सुख चाहते हैं, तो वो इस व्रत को अवश्य करें, ताकि वो जो संतान है वो लायक बने, अच्छी बने और हर तरह से सर्वगुण संपन्न बने। और दूसरा, इस कथा को जो सब सुन रहे हैं उससे उन मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पाप मुक्त हो जाते हैं और इस संसार में सुख भोग करके अंत में परलोक में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज एकादशी की कथा जो मैंने आप लोगों को सुनाई है। और मेरा मानना है कि इस तरह की कथा सुन के हमें लाभ ही होता है, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। तो आप ये कथा सुन के पुण्य के भागी बनिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।